दोस्तों जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज जबरदस्त वॉल्यूम हो रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में ये नंबर 2 पे और ये जो जम के खरीदारी हो रही है इसके पीछे वजह क्या है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्यों रिजल्ट के पहले यहाँ पे शानदार खरीदारी की जा रही है। जैसे कि हमारे सामने 22 अक्टूबर को रिजल्ट होगा, क्या उसके पहले यहाँ पे और बड़ी तेजी आने वाली है। वैसे अगर आप देखें तो जेपी पावर के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पावर सेक्टर से संबंधित, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में अगर देखें तो ये छोटा सा पेनी स्टॉक है जो फिलहाल अपनी बुक वैल्यू से भी आपको नीचे मिल रहा है। क्या इसमें दाव लगाना चाहिए, क्या ये आने वाले समय में 3 डिजिट में जा सकता है। वैसे कंपनी का बिजनेस देखें तो काफ़ी शानदार लग रहा है। रिजल्ट हमने Q1 का बहुत ही बेहतर देखा था। इसके अलावा काफ़ी अच्छा इनका कारोबार है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसका भी कंपनी को फायदा हो रहा है। साथ में कंपनी अपने डेट से बाहर निकलना चाहती है, पूरी तरह से डेट फ्री होना चाहती है और इसीलिए अपने बिजनेस में से सीमेंट के बिजनेस को वो कम करना चाहते हैं, ताकि अपना जो इनका जो मुख्य बिजनेस है जिसमें आप देख सकते हो कि कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से तो बिजली बनाती है कंपनी। इसके अलावा वर्ल्ड का इनका सबसे बड़ा प्लांट है विष्णुप्रयाग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसमें काफ़ी अच्छा इनका कारोबार है। तो इसमें अब ध्यान दे रही है। दूसरी तरफ लगातार कोल माइंस एक्वायर की जा रही है। पहले से इनके पास एक कोल माइंस थी, अब इन्होंने कोल माइंस और नई रिसेंटली एक्वायर की है। इस तरह से देखें तो इनके लिए जो बिजली की समस्या यानी जो कोल शॉर्टेज है उससे कंपनी कुछ भी प्रकार से इफेक्ट ना हो, इसके लिए खुद के कोल माइंस भी कंपनी एक्वायर कर रही है। इस तरह से जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो काफ़ी शानदार है, जो एक तरह से देखें तो जेपी पावर को दूसरों से हट के साबित कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे बाजार की बात करें तो लगभग अभी 1 बजे का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स फिलहाल 59,086 के स्तर पर है, जहाँ पे 20 पॉइंट की मामूली सी गिरावट है, 0.035% की गिरावट है। एक तरह से देखें तो बाजार फ्लैट हो चुका है और आगे क्लोजिंग पॉजिटिव हो सकती है। यहाँ पे अगर देखें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का प्राइस फिलहाल ₹8 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 1.27% की अच्छी खासी तेजी है। यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक ने एक मल्टी बैग रिटर्न दिया है कोविड काल के बाद में, क्योंकि 50 पैसे के आसपास स्टॉक था। ये 27 मार्च 2020 को 50 पैसे का स्टॉक 11 तक जाके आया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। और ये स्टॉक मैंने आपको ₹1 ₹2 के पास से लगातार सजेस्ट किया है। उस हिसाब से देखें तो किसी को भी लॉस नहीं अगर उस हिसाब से खरीदारी की हुई। मैंने जितने भी पेनी स्टॉक सजेस्ट किए उसमें किसी को भी लॉस नहीं है, क्योंकि मैंने सब बहुत नीचे से सजेस्ट किए थे। चाहे सुजलॉन एनर्जी हो, उसकी भी हमारी खरीदारी ₹2 के आसपास की है। रिलायंस पावर जो ऑलरेडी मैंने ₹3 के आसपास सजेस्ट किया था, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। ये सारे पेनी स्टॉक जो मैंने बहुत नीचे से आपको सजेस्ट किए थे काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। और समय समय मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी बोलते रहता हूँ। अगर आप पूरा वीडियो मेरा देखेंगे तो मैं कहाँ पे एंट्री करनी है, क्या है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, सारी बातें बताते रहता हूँ। तो काफ़ी लोग अच्छा प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। पिछले 1 साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक में 55% का हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। और 6 मंथ के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे करीब 5% की तेजी है। कुल मिला के जो गिरावट थी इसमें काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। 1 मंथ के हिसाब से भी वही प्राइस है, लगभग 0.62% की मामूली से गिरावट, यानी लगभग ₹8 के आसपास स्टॉक तब भी था। कुल मिला के स्टॉक इस समय अपनी जो गिरावट था उसको पूरी तरह से गिरावट से बाहर निकल चुका है। वॉल्यूम को देखें तो यहाँ पे पिछले 1 महीने पहले से 9 करोड़ का वॉल्यूम था और यहाँ पे 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और यहाँ पे कल भी 6 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज आप देख सकते हो 1 बजे के पहले पहले ही यहाँ पे 9 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। और आज बड़े फंड हाउस यहाँ पे सक्रिय हो चुके हैं, स्पेशली एफआई की तरफ से अब खरीदारी शुरू हो चुकी है। तो इसीलिए ये पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है और नंबर 1 पे सुजलॉन है। सुजलॉन में लगातार तेजी बनी थी। पिछले 3 दिन में स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त हमने तेजी देखी और ऐसे में आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि 35% की ज़बरदस्त तेजी देखी है और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। अब यहाँ पे जेपी पावर को रिजल्ट में बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि सितंबर क्वार्टर के दौरान जो पावर कंजम्पशन है उसमें 13.31% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो एनुअल बेसिस पे 127.39 बिलियन यूनिट्स का टोटल इस्तेमाल हुआ है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी इस बार पावर कंजम्पशन हुई है, तो उसका फ़ायदा इनके बिजनेस में तो होगा ही होगा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी रही है पैंडेमिक दौर के बाद में, और जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में आई है। सबसे बड़ी बात है कि फेस्टिवल सीजन का भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस बार कोल जो है पूरे प्रचुर मात्रा में थे, वहाँ पे शॉर्टेज भी नहीं हुई, इस वजह से भी डिमांड इस बार काफ़ी अच्छी बढ़ी है। अप्रैल से लेके सितंबर के दौरान देखें तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करीब 11.65% बढ़ा है, जो 786.5 बिलियन यूनिट्स के आसपास रहा है। जबकि पिछले सेम पीरियड में ये कंपेयर करें तो ये 740.40 बिलियन यूनिट के आसपास था। और अगर इसको 2020 से कंपेयर करें तो ये 625.33 बिलियन यूनिट के आसपास था। तो इस बार काफ़ी शानदार आप देख सकते हो डिमांड बढ़ी है इलेक्ट्रिसिटी की।
सितंबर महीने की बात करें, जो पिक डिमांड रही है वो 199.47 गीगावाट की रही है। 2021 के दौरान देखें तो जो पिक डिमांड थी वो 180.73 गीगावाट की थी, और 2020 की बात करें तो जो पिक डिमांड थी वो 176.41 गीगावाट की थी। तो आप देख सकते हो पिछले 2-3 साल से सबसे शानदार इस बार डिमांड रही है और काफ़ी शानदार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है। 2019 की बात करें तो जो पिक डिमांड थी वो 173.14 गीगावाट की थी। अब आने वाले के लिए समय के लिए जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय यानी 2030 से लेकर 2031 तक जो कोल की जो कंजम्पशन होगी वो 40% बढ़ जाएगी। यानी जो फिलहाल जितना कोल इस्तेमाल हो रहा है उसमें आने वाले समय में यानी 7 से 8 साल का अगर समय लेकर चले तो ये 40% डिमांड बढ़ने वाली है। इसका मतलब जितने भी पावर प्लांट है उनके कारोबार में बहुत सारी वृद्धि होने वाली है। ईयर 2021-22 की बात करें तो कोल डोमेस्टिक कोल रिक्वायरमेंट है वो 678 मिलियन टन्स के आसपास है, जो आने वाले 2031-32 तक बढ़ के करीब 831.5 मिलियन टन से लेके ये 2026-27 के लिए रहेगा। और अगर 2000 सीईए की जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि 2031 से 32 के दौरान बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कोल की डिमांड बढ़ेगी। फिलहाल 2021 से लेकर 22 के दौरान डोमेस्टिक कोल रिक्वायरमेंट है वो 678 मिलियन टन्स की है, जो 2026-27 तक बढ़ के 831.5 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। और करीब 2031-32 की बात करें तो ये 1018.2 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। तो लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा और इस वजह से कोल की डिमांड बढ़ेगी। तो इसका जो बेनिफिट है ये कोल बेस्ड पावर प्लांट को मिलने वाला है। फिलहाल अगर आप देखें तो टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है उसमें 51.10% का जो हिस्सेदारी है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो 399.49 गीगावाट की है, जिसमें से 236.10 गीगावाट थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा 6.78 गीगावाट का इंस्टॉलेशन न्यूक्लियर प्लांट के माध्यम से और 156.60 गीगावाट का जो इस्तेमाल है वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हो रहा है। अभी फिलहाल जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 2030-31 तक कम पड़ने वाली है, उसमें और बढ़ोतरी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त आज सुबह सुबह ही डील हो चुकी है और बड़े फंड हाउस ने स्पेशली एफआई ने जब के खरीदारी की। आप देख सकते हो 10:05 पर 7.85 की प्राइस है 11,32,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:18 पर यहाँ पे 7.90 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की और खरीदारी हुई। फिर 11:20 पर 7.95 की प्राइस से 22,75,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 11:21 पर 8 की प्राइस से 16,45,000 शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:24 पर 7.95 की प्राइस से 31,76,000 शेयरों की और खरीदारी हुई। फिर 11:25 पर 8 की प्राइस से यहाँ पे 14,90,000 शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:37 पर 8.20 की प्राइस से 11,29,000 शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो कि आज सुबह सुबह ही जम के खरीदारी हो रही है। बड़े फंड हाउस यहाँ पे एक तरफा खरीदारी करके यहाँ पे आपको बड़े फंड हाउस की कोई बिकवाली दिखाई नहीं देगी। कुल मिला के ये काफ़ी शानदार इसकी परफॉर्मेंस है। यहाँ पे अगर इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे है। इसका मार्केट कैप 5,490 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस 8.01 के आसपास। इसका 50 रुपये का लो 4.10 और हाई 11.20 का है। स्टॉक का पी 15.90 का है, बुक वैल्यू 9.61। तो यहाँ पे देख सकते हो ये अपनी बुक वैल्यू से आपको मिल रहा है नीचे। इसका आरओसी 7.41% है, इसका आरओई 1.64% है, फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है इसको। ऊपर से इसकी जो रेटिंग है काफ़ी शानदार है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ईपीएस स्टार इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार है, जो एक तरह से एवरेज है। बायर डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ भी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। ग्रुप रैंक के मामले में देखें तो ग्रुप रैंक पर थोड़ा सा नीचे है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग। कुल मिला के रेटिंग काफ़ी अच्छी है और आपको दाव लगाना चाहिए। कंपनी आने वाले समय कुछ कमाल करती हुई दिखाई देगी। अगर हम इसके सेल्स के आंकड़े देखें पिछले 10 साल के हिसाब से तो आपको काफ़ी अच्छे जाते हुए दिखाई देंगे। 10 ईयर के हिसाब से इनका सेल 11% है, 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 52% पॉजिटिव है। तो सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% है, 5 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 117% पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो सेल्स और प्रॉफिट दोनों के आंकड़े में एक बहुत बड़ा उछाल है और इस बार रिजल्ट और भी शानदार हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म का रिजल्ट है कि आपको निवेश करना चाहिए। आने वाले समय जेपी पावर आपको मालामाल कर देगा। सिर्फ नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।